गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि परमेश्वर काम करते हैं और मुझे और आपको भी काम करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यदि आपको इस संदेश से इंकरेज मिले तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन 20 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक परमेश्वर कहते हैं कि तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। मेरे प्रियो, 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना मुझे और आपको पर ईश्वरीय बनाता है, परमेश्वर जैसा बनाता है। और परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग अपने पिता को फॉलो करें, लोग अपने पिता परमेश्वर के जैसे बने और वे काम करें, क्योंकि काम करने वालों को परमेश्वर आशीष देते हैं। और यूहन्ना 5 अध्याय 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रेरित करते हैं अपने लोगों को कि वे काम करें। और यूहन्ना 21 अध्याय की 25 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से काम किए और यदि वे काम किताबों में लिखे जाते तो किताबें दुनिया में नहीं समाती। मेरे प्रियो, कितने ही लोग हैं जो मसीह के नाम से काम करना नहीं चाहते हैं, मसीह की वजह से काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो इतना काम किया है कि यदि उसके कामों की गिनती और उसके कामों के विषय में किताबों में लिखा जाता तो बाइबल कहती किताबें दुनिया में नहीं समाती। यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, यदि आप आध्यात्मिक काम करते हैं या फिर सामाजिक काम करते हैं, सांसारिक काम करते हैं, आप अपने कामों में लगे रहिए, आप काम करते रहिए, क्योंकि आपका काम करना आपको ईश्वरीय बनाता है, आपको ईश्वर के जैसा बनाता है। आप सच में परमेश्वर के फॉलोअर, परमेश्वर के पीछे चलने वाले तभी कहलाएंगे जब आप काम करेंगे। यदि आप आलसी हैं, यदि आप घर पड़े रहते हैं, यदि आप दुआएं नहीं करते हैं, यदि आप धर्म के काम नहीं करते हैं, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम नहीं करते हैं तो आप आलसी हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको स्पष्ट रीति से बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल भी स्पष्ट रीति से बताती है। यिर्मयाह 48 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा का काम, परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। यदि आप आलसी हैं, यदि आप सुबह दुआएं नहीं कर पाते हैं, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, यदि आप काम नहीं करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वे लोग श्रापित हैं जो यहोवा का काम अर्थात परमेश्वर का काम आलस्य करते हैं। इसलिए आलस्य बर्दाश्त नहीं करता है परमेश्वर भक्तों के जीवन में। इसलिए आप अपने जीवन से आलस्य को दूर कर दीजिए, नींद को दूर कर दीजिए, सुबह जाकर के दुआ करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका खुदा, आपका परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पौलुस मेहनत के विषय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, 2 थिस्सलुनीकि 3 अध्याय 10 आयत में कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रहते हुए भी ये आज्ञा दिया करते थे कि जो मेहनत ना करने पाए वो खाने भी ना पाए। तो यदि आप मेहनती हैं, यदि आप काम करते हैं, तो आपके जीवन पर, आपके परिवार पर ईश्वर आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको स्पष्ट रीति से बता देना चाहता हूं कि जितने प्रभु के भक्त थे, जितने परमेश्वर के महान सेवक बने, वे ही लोग बने जो मेहनती थे, परिश्रमी थे। और परमेश्वर परिश्रमी लोगों को पसंद करते हैं। परमेश्वर ने परिश्रमी लोगों को चुना है अपनी सेवकाई के लिए। देखिए, दाऊद को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। और ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा को चुना क्योंकि मूसा मेहनती था, वो शहरपना बना रहा था, वो भेड़ बकरियां का चरा रहा था जब परमेश्वर ने उसको चुना था। और आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने एलीशा को चुना तो एलीशा अपने खेत में जोता लगा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। और आपको बताना चाहता हूं, गिदौन को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना। गिदौन को उस टाइम, उस वक्त चुना जब वो अपने खेत में गेहूं जड़ा रहा था। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को चुना तो उनको चुना जो मेहनती थे, वो मछली पकड़ने का काम करते थे। आलसियों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। आलसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को काम करने की आवश्यकता
आवश्यकता है। परमेश्वर को लोगों को लगातार काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं। इसलिए आप काम करिए, मेहनत करिए, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रियो, मैं आपके लिए एक लास्ट आयत बोल करके अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। लूका की इंजील 17 अध्याय उसकी 10 आयत। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने उतने ही काम किए जिन कामों को करने की आपको आज्ञा मिली थी, तो अपने आप से कहो कि हम आलसी दास हैं। यीशु मसीह स्पष्ट रीति से बता देना चाहते हैं कि आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। आलसी लोगों की जरूरत परमेश्वर को तो कतई नहीं है। और यदि आप परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने जीवन से आलस को अभी इसी टाइम त्याग दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ लिखा है, यदि आप उतने ही काम करते जितने कामों को करने की आपको आज्ञा मिली है, तब भी आप अपने आप से कहो कि हे प्रभु, हम आलसी सेवक हैं। अब आप लगाइए अंदाजा कि आप उन्हीं कामों को करते जिन कामों को करने की आज्ञा दी है, तब भी बाइबल मुझे आपको आलसी कहती है, तो वे लोग जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनसे बाइबल क्या कहेगी? मुझे लगता है उनसे बाइबल वही कहेगी जो यिर्मयाह 48 अध्याय 10 आयत में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर का काम आलस से करता है। आलसी लोगों को परमेश्वर की कतई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप काम करिए, क्योंकि परमेश्वर मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, परमेश्वर मेहनती लोगों को आशीष देते हैं। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमें नहीं, हमारे कामों पर आशीर्वाद देते हैं, हमारे कामों की वजह से मुझे आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए काम करते रहिए, परमेश्वर के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए मेहनत करिए, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा। यदि आपको इस संदेश से प्रोत्साहन मिला है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।